सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रैंडेड इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है, वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ आवर 2020 का थीम क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। अर्थ आवर 2020 का थीम है जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस आईआईटी के इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर ने एक पोर्टेबल यूवी सैनिटाइजर विकसित किया है, अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर विकसित किया है, जो वॉलेट, पर्स और अन्य छोटी वस्तुओं को जीवाणु रहित बना सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर जो है आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस देश में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार मानसून के समय कोविड-19 का प्रभाव कम हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, जिसने कहा है मानसून के समय कोविड-19 फैलने की दर कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने हेतु प्रारंभिक सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दिवालियापन घोषित करने के लिए 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है कॉर्पोरेट दिवालियापन कार्यवाही को सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल से गैर निवासी भारतीयों को निर्दिष्ट सरकारी बॉन्ड में निवेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिए किस एक अलग चैनल की शुरुआत की है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो भारत के बाहर के लोग हैं वो रिजर्व बैंक में निवेश कर सके, इसके लिए एक स्कीम बनाई है, फुली एक्सेसिबल रूट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। इंडिया रेटिंग्स 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया रेटिंग्स 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास अनुमान को 3.6% घटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। ओडिशा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस हर साल 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज प्रतिशत को 8.4% से घटाकर 7.6% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में किस देश की पार्टियों से कोरोना वायरस महामारी से निपटने हेतु पूरे देश में मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के वास्ते तत्काल संघर्ष विराम का आग्रह किया है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो पार्टियों में आपसी मतभेद चल रहा है, जिसके कारण कोरोना वायरस पर ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कहना है कि अभी जो ज़रूरी है उसको फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। किस क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का सामना करने के लिए 6 करोड़
10 लाख पौंड के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस के लिए यह पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी की दर को 7.9% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 6.8% कर दिया है, जो कि पहले 7.9% थी। केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किससे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण हाल ही में लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन का कठोरता से अनुपालन करने के चलते पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी तथा अन्य नदियों के प्रदूषण में गिरावट आई है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने यह जानकारी प्रदान की है कि कावेरी क्षेत्र और अन्य नदियों के क्षेत्र में प्रदूषण में गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड मॉम खरीदने का निर्णय लिया है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो ये राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश, जिसने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नेवी द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन मैनीफोल्ड को खरीदने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? बताइए। चलिए देखते हैं। तो केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में 15 साल से रह रहे लोग डोमिसाइल के हकदार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत सरकार के अनुसार एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स और ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकरण जैसी निर्यात योजनाओं को कितने साल के लिए बढ़ाया जाएगा? बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं होंगे टैक्सेस में बाहर से आ रही वस्तुओं पर, बाहर जा रही वस्तुओं पर, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सब कुछ अभी उथल फुथल है। अभी निर्णय अगर लेंगे तो नियमों को दोबारा बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल को हर साल ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान ने भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल एसए के बीच में संयुक्त उद्यम के गठन को मंजूरी दी है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यह मंजूरी दी है ऊर्जा को बिजली उत्पादन के कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल एसए के बीच में संयुक्त उद्यम के गठन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? चलिए देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी में औसतन 20 रुपए की वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम द्वारा विकसित मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड को खरीदने का निर्णय लिया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, मॉम, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश खरीद रही है ये किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर बायो सूट तैयार कर लिए हैं? बतलाइए कौन सी वो संस्था है। चलिए देखते हैं। तो देश की संस्था है डीआरडीओ, जिसने सैनिटाइजर, मास्क और बायो सूट तैयार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने कितने रुपए की मदद राशि दी जाएगी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो केंद्र सरकार के आदेशानुसार महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए की मदद राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने कोरोना वायरस से निपटने में 25 देशों की मदद के लिए 14,448 करोड़ का
आपात फंड जारी करने की अनुमति दी है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए विश्व बैंक ने इस फंड की जारी करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स पार्टी की उम्मीदवारी की दावेदारी में आगे चल रहे जो बाइडेन ने कहा कि कोरोना वायरस संकट का सामना कर रहे किस देश को प्रतिबंधों से राहत दी जाए, वो देश क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो बाइडेन ने कहा है ईरान को राहत दी जाए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के 400 से अधिक मामले सामने आने के बाद वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए एक ऐसी ऑनलाइन पहल शुरू की है जिसमें लोग घर बैठे स्वयं कोरोना वायरस के लक्षणों के आधार पर जांच कर सकते हैं? बताइए। चलिए देखते हैं। तो कोरोना वायरस का घर पर बैठे ही जांच कर सकते हैं, महाराष्ट्र राज्य ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर कितने % रह जाएगी, कितने फीसदी रह जाएगी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो कहा गया है भारत की आर्थिक विकास दर 4% रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में सकल जीएसटी राजस्व ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू में 8% की कमी देखी गई है। जो भी कमी है कोरोना के चलते बंद हुई अर्थव्यवस्था के कारण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अनुसार कोविड-19 की कितने अर्ध उपजातियां भारत में प्रसारित हो रही हैं? राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो कोविड-19 की 3 उपजातियां भारत में प्रसारित है, मतलब कोविड-19 के 3 प्रकार के वायरस है भारत में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर नवरत्नालु पेदलंग दरिकी इलू कार्यक्रम के दिशा निर्देश में संशोधन किया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ये कार्यक्रम नवरत्नालु पेदलन दरिकी इलू कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देशों में सुधार किए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा ने हाल ही में किस देश में होने वाले टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो फीफा ने भारत में होने वाले टूर्नामेंट को हाल ही में स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी चीन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में कौन से स्थान पर हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के नवीनतम रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा के मशहूर संगीतकार MK अर्जुन का हाल ही में कोची के पल्लुरुथी स्थित आवास पर निधन हो गया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध संगीतकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जनवरी 2020 को दिए गए आदेश के बाद किस शहर में 14 बड़ी निर्माण परियोजना स्थल पर एंटी स्मॉग गन उपकरण लगाए गए हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एंटी स्मॉग गन उपकरण दिल्ली में लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु किस नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, आरोग्य सेतु नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% तक कम हो सकती है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1% तक कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर किस पोर्टल में संशोधन किया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ई नाम पोर्टल जो है किसानों के लिए बनाया हुआ, उसमें संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर मोह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए? चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने कार्य शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस दिवंगत खिलाड़ी को अमेरिका के नाइन स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महान खिलाड़ी कोबे ब्रायंट के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में मिशुगा में पाए गए एक प्राचीन जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पर पता लगाया है कि मानव हाथों का विकास किस प्रकार हुआ है? यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। दोस्तों, हमने आपसे जो 40 क्वेश्चंस अभी पूछे हैं, आने वाले एग्जाम में 100% का मतलब होता है 100% आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लिंक को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप सभी का दिन शुभ हो।